नमस्कार। अभी हम लोग मिस भावना कदम इनके यहाँ पे आए हुए, जो कि निरंतर 13 वर्ष से पार्षद के रूप में काम कर चुके हैं। और हम लोगों ने जहाँ तक सर्वे किया, सर्वे के अनुसार तमाम लोगों का यही कहना है कि मिस भावना कदम जो है, इन्होंने अभी तक का जो वर्क है बहुत ही बेहतरीन वर्क किया है, काम अच्छे किए हैं, क्योंकि लोगों की लोकप्रियता इनके प्रति बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हम लोग एक यंग और प्रतिभावान जो एक सशक्त महिला है, इनसे हम रूबरू हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नगर परिषद का चुनाव है, ये चुनाव के अकॉर्डिंग आप बतौर संभावित बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो होने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें तो ये कहूंगी मैं कि 10 साल से मैं जनरल सीट पे लड़ी हूँ चुनाव, और अभी इस बार सर्वसाधारण महिला आया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपेक्षा करती कि मुझे टिकट मिलेंगे ही, लेकिन 10 साल से मैंने यहाँ काम करी हूँ, वर्क करी हूँ, और चुनाव नहीं होने के कारण 3 साल 4 साल और एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो बोनस के रूप में मुझे जो मिले हैं, तो मैंने पूरे साल लोगों के लिए काम करी हूँ। और लोगों को चाहिए क्या, एक प्रभा को मैं अपने परिवार के रूप से रखी हूँ। हमारे परिवार ने पूरे प्रभा को परिवार का प्यार दिया है। और साथ में जब भी हम वर्क करते हैं, तो जैसे पानी, शौचालय, घरकुल, महिलाओं के लिए निराधार, श्रावण बाढ़, छोटे बच्चों के लिए लाडली योजना, ये जो सब कुछ है, ये देने का प्रयास हमने निरंतर किया है। और एक महिला पार्षद होने के कारण मेरे मन में एक जीत थी कि जब भी मैं चुनाव जीत के आई, तो मैंने खुद में काम करना सोची। और जब भी मुझे कौन आया नहीं आया, मेरा एक निरंतर सेवा परिवार के प्रति, प्रभा के प्रति चलते रहती है। सुबह मेरे जब भी मन होता है, जब भी वर्क होता है, तो मैं सुबह निकल जाती हूँ। जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं निरंतर करते रहती हूँ। और महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो विशेष काम करती हूँ मैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप एक अनुभवी पार्षद भी रह चुके हैं, तो पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में आपने आपके जो वार्ड है, इसमें क्या चेंजेस करने के आपने सोचे हैं? अभी तो 13 साल से निरंतर सेवा चल ही रही है। जी। तो जो भी कुछ नया रहेगा, जो शासन की, प्रशासन की नई योजना आएंगी, वो तो मैं बिल्कुल ही करूंगी। लेकिन जो भी 19 भी छूटा भी होगा, वो तो मैं करने की कोशिश जरूर करूंगी। अभी जैसी आई थी गटार योजना आई थी, तो उसमें थोड़े रास्ते फिर से उखड़ गए थे। तो कुछ किंतु परंतु गड्ढे का जो विषय चल रहा है, वो गटार योजना के कारण भी हुआ है। तो उसमें तो मैं जरूर एक अपने प्रभाग के लिए, शहर के लिए काम करना चाहूंगी। जी, ज़रूर। जैसे कि हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि जब भी हम रोड से आए हैं और रोड से आते वक़्त हम लोगों ने देखे कि तरह-तरह जो लोग हैं, ख़ास करके अगर लोगों की बात करूँ मैं, तो रोड क्रॉसिंग करते हुए बीच में से वो नालियाँ खोदते हैं, जो कि सीमेंट रोड है चारों तरफ। अच्छा, जब वो नालियाँ खोदते हैं, तो नालियाँ को वैसे ही रख देते हैं, वो बुझाते भी नहीं या तो फिर उसके ऊपर से सीमेंटीकरण करते नहीं है। जबकि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, पासिंग करने के हिसाब से, लेकिन वो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें आप क्या कहोगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दोषी लोग हैं, वो किन्हें मानते हैं आप? देखो, जो भी अब रोड रास्ते बना रहे हैं, उनको खुद को समझना चाहिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। ना कोई दुर्घटना हो, ना कोई किसी का एक्सीडेंट हो, ये सब, इससे सब दूर रह के जो भी करना है वो अच्छा काम करो। ऐसी तो मैं सभी को अपील करती हूँ कि जो रोड रास्ते है, जो गलियां खुली है, जो नालियां खुली है, मच्छर का प्रकोप है। अभी कैसे 3-4 साल से प्रशासन बैठा है, तो सीओ की बारंबार ट्रांसफर होते जा रही है, तो उस कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि जो काम कर रहे हो वो व्यवस्थित करो, और लोगों की सेवा मन से, दिल से करो। जी। जैसे कि हम लोगों ने देखे भी है कि आप सशक्त नारियों के रूप में आते हैं, एक जोश और जज़्बा हमेशा बनी रहती है। सो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जनता के हिसाब से हम लोग पूछना चाहते हैं कि इतने आपके जो वार्ड है, इसमें कितने वोटर्स होंगे आपके? जो मेरा प्रभाग है उसमें 6,000, 6,500 वोटर्स है। और जैसे आप मुझसे बोल रहे हैं कि आप जैसी एक सशक्त नारी के रूप से काम कर रहे हो, तो सही में मेरा एक जो परिवार है वो जी। मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मेरा जो प्रभाग है, वो सभी प्रभाग के लोग मुझे समझ लेते हैं। एक महिला जब काम कर रही है, तो वो जो डैशिंग काम करती है, उसके लिए परिवार का, प्रभाग का सपोर्ट बहुत आवश्यक जी। रहता है। और आपने जैसे भी बोले कि काम करते समय आप किस तरीके से काम करते हो, तो काम जैसे अगर मन में आ गया, और एक महिला के लिए जो काम रहता है वो करने की कोशिश मैं निरंतर कर रही हूँ। और एक महिलाओं के लिए आधार संगठन भी है मेरी, कि जिसमें गोंदिया शहर की हर महिला उसमें आती है। और उस माध्यम से
जो सुप्त गुण छुपे रहते हैं महिलाओं में, बच्चों में, उसको आगे लाने की कोशिश हम लोग निरंतर करते हैं। और सार्वजनिक रूप से जो भी हमारे त्योहार होते हैं, जैसे हिंदू लोगों के, मुस्लिम लोगों के, ईद बोलो, दशहरा बोलो, दिवाली बोलो, रंगोली बोलो, लावनी प्रतियोगिता बोलो, ये सब इसमें मैं इंटरेस्ट लेके सबको एकत्रित करने की कोशिश निरंतर कर रही हूँ। जी। जैसे कि एक स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे गोंदिया में गंगाबाई रुग्णालय है और केटीएस हॉस्पिटल है। जहाँ तक कोई भी अगर महिलाएं वहाँ प्रसव के लिए अगर जाती है तो उनको उतने जल्दी तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर गए भी तो फलाना फलाना डॉक्टर नहीं है करके उनको वापस कर दिया जाता है। तो इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी? देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की 8 साल से जिलाध्यक्ष थी, महिला मोर्चा। जी। तो मैं जहां भी ग्रामीण में जाती थी, वो समस्या जब दिखती थी मुझे, या तो मैं जब भी भाषण देती थी तो मैं हर एक को बोलती थी कि आप मेरे घर के पास में 6 बीजेडब्ल्यू हॉस्पिटल और केटीएस, जिसको भी मेरी गरज पड़े, आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर फोन करो। तो जब भी मुझे किसी का फोन आया तो मैं खुद जाती थी। अब देखो, जैसे डॉक्टर भी है तो वो भी कभी झूठ नहीं बोलते कि नहीं है, जो सेवा दे रहे हैं वो एकदम अच्छे तरीके से दे रहे हैं। मैं खुद जाके, जिसका भी मुझे फोन आता है, उसकी सेवा मैं साथ में जाके करा के देती हूँ। और जैसे आप डिलीवरी की बात कर रहे हो, तो डिलीवरी पेशेंट के लिए भी मैं खुद जाती हूँ। अंत में एक वाक्य में कि आपका जो आगामी जो चुनाव होने वाला है वो किन किन मुद्दा रहेगा आपका मेन मुद्दा? मेन मुद्दा तो यही रहेगा, एक सफाई, जो डेवलपमेंट अपने प्रभाग का, या तो फिर जी। अपने शासन की जो योजनाएं है उस पे परिवार के रूप से सबसे मिलजुल के जो चुनाव लड़ना है, वो भी मुझे बताएंगे कि आपको अभी क्या करना है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई, तो वो भी कुछ जी। मुझे बताएंगे जी। कि ताई इस बार ये करना है आपको। तो मैं सबके लिए तैयार हूँ और सबको आश्वासन भी देती हूँ कि आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी इच्छा है, आप जो बोलेंगे उस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, परिवार के साथ रह के अपना चुनाव का करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ये जनहित मीडिया लाइव में आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए। इनका एक वाक्य में अगर कहूँ तो इनका यही कहना है कि रोड रास्ते नाले के अलावा भी सशक्त नारियों के रोजी रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा से रिलेटेड जो इन्होंने भी बताया, वो सभी सारी चीजें करेंगे और इनका ऑफिस से ऑलरेडी नीचे में है। और और प्रशिक्षण भी बहुत दिया ना हमने महिलाओं को। रोजगार की जी। बात करें ना आप, जी। तो जे मेरे कार्यकाल में हर प्रकार का प्रशिक्षण हम महिलाओं को नगर परिषद के थ्रू दिया है। जैसे सिलाई मशीन का बोलो, या तो फिर कैटरिंग का बोलो, या तो फिर रंगोली का बोलो, कंप्यूटर का बोलो, जो भी प्रशिक्षण नगर परिषद से मिला है उसको लड़ झगड़ के लाके हमने अपने प्रभाग के महिलाओं को, जी। साथ में अपने शहर का महिलाओं को भी हमने इन्वॉल्व किया है। और सभी को एक स्थान तय करके प्रशिक्षण देके उनको सर्टिफिकेट भी दिया है नगर परिषद की तरफ से। साथ में बचत गट भी खोले हैं। बचत गट के माध्यम से महिलाओं को हमने अपने पैर पे खड़ा किया है। अपने नेतृत्व के माध्यम से हमने बचत गट की तरफ से उनको लोन देके रोजगार कैसा खड़ा करेंगे इसका भी प्रशिक्षण देके उनको रोजगार देके आज बहुत सी महिला अपने पैर पे खड़ी है। तो ये सब लाइव जो है, आप कभी भी मेरे साथ मेरे प्रभाग में घूमो, चर्चा करो, और देखो हमने हर महिला के लिए, हर परिवार के लिए कुछ न कुछ करने की निरंतर कोशिश की है। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इतने कम समय में इतनी ज्यादा बातें आपने रखी। आई होप कि ये जो चुनाव है आपके लिए एक बहुत ही यादगार रहेगा। आप जनहित मीडिया में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।